नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेलवे ने कोरोना गाइडलाइंस को 6 माह के लिए बढ़ाया। यात्रा के दौरान आप भी रहें सतर्क, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना। रेल मंत्रालय कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अभी किसी प्रकार की छूट देने के मूड में नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने अपने कोरोना वायरस दिशा निर्देशों को 6 महीने के लिए अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है। साथ ही रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति रेलवे परिसर और ट्रेनों में बिना मास्क के पकड़ा गया तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। बता दें कि त्योहार का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में घर वापसी करने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहता है जिससे कोरोना के मामले बढ़े और लोगों को परेशानी हो। झारखंड असिस्टेंट इंजीनियर मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानिए कब होगी परीक्षा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती की मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन किए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट यानी jpsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 635 पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार 22 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा इस पोस्ट के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा ऑफलाइन होगी। इस परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल सहित अन्य पदों पर भर्तियां होगी। रघुवर दास पुनः बने भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष। समीर उरांव एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, जबकि अन्नपूर्णा देवी को विशेष आमंत्रित सदस्य में रखा गया है। वहीं राज्यसभा सदस्य समीर उरांव को एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नागेंद्र बिहार और झारखंड के संगठन मंत्री तथा धर्मपाल सिंह झारखंड के प्रदेश संगठन मंत्री बनाए गए हैं। रघुवर दास को पुनः राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर राज्य के भाजपाइयों में खुशी का माहौल है। खबर है झारखंड के कोडरमा से। कोडरमा थाना पुलिस गुरुवार को जब डेंगरा पहाड़ इलाके में पहुंची तो विस्फोटकों का जखीरा देख भौचक के रह गए। पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जब कोडरमा थाना की पुलिस छापेमारी के लिए वहां पहुंची थी, पहाड़ी से 5 बोरा पावर जिलेटिन और 3 बोरा डेटोनेटर बरामद किया गया। सभी विस्फोटक को डेंगरा पहाड़ की तलहटी में दक्षिणी पूर्व छोर पर पत्थरों के बीच छिपाकर रखा गया था। 5 बोरों में 805 पीस पावर जिलेटिन और 3 बोरों में 380 पीस डेटोनेटर रखा पाया गया था। पुलिस बरामद विस्फोटकों को जब्त कर थाने में ले आई है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। संभावना जताई जा रही है कि बरामद विस्फोटक को दूसरी जगह आपूर्ति के लिए छिपाकर पहाड़ की तलहटी में रखा गया था। कोडरमा थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर की अगुवाई में छापामारी की गई। उल्लेखनीय है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आए दिन अवैध विस्फोटक बरामद होने के मामले सामने आते हैं। आप सबको को बता दूं कि पत्थर खदान क्षेत्र होने के कारण बड़े पैमाने पर अवैध विस्फोटकों का उपयोग खनन कार्य में होता है। झारखंड हाईकोर्ट के 4 नए जज को आज चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के 4 नए जज शुक्रवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन सभी जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्य न्यायिक सेवा के 4 अधिकारियों को अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ लेने वालों में रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ, राज्य के विधि सचिव संजय प्रसाद, वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल गौतम कुमार चौधरी और राज्य के प्रधान न्यायायुक्त नवीनत कुमार शामिल है। शपथ ग्रहण के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 19 हो जाएगी, जबकि यहां कुल स्वीकृत पद 25 हैं। आप सबको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के लिए 5 नामों की मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 4 नामों को ही स्वीकृति दी और उनके हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। झारखंड के 2 मंत्री और कांग्रेसी नेताओं को यूपी में घुसने नहीं दिया। 5 घंटे सड़क जाम, फिर वापस लौटे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रहे झारखंड के कांग्रेसी नेताओं को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने झारखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर बिडमगंज में ही रोक दिया। कांग्रेसी नेताओं का जत्था रात करीब 2 बजे बिडमगंज पहुंचा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सीमा पर तैनात पुलिस ने इन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अपना आला नेताओं के साथ देने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में जा रहे राज्य के 2 मंत्री और 3 विधायकों सहित दर्जन भर से ऊपर प्रदेश स्तरीय कांग्रेसी नेताओं को यूपी पुलिस ने बिडमगंज सीमा पर ही रोक दिया।
यूपी प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सीमा में कांग्रेसी मंत्रियों, विधायकों और नेताओं को प्रवेश नहीं करने दिया। करीब 5 घंटे बाद मंत्री, विधायक और कांग्रेसी नेता उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वापस लौट आए। शैडो सीएम से लेकर स्पीकर तक 31 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा का बदला होगा नजारा। 31 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा का नजारा कुछ बदला सा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीट पर शैडो सीएम नजर आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर भी शैडो स्पीकर होंगे। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक दूसरे से राजनीतिक मुद्दों और मसलों पर उलझने वाला सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक महज दर्शक की भूमिका में होंगे। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा सचिवालय ने प्रयोग के तौर पर विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को नेताओं की जगह अवसर देने का फैसला किया है। हालांकि उन्हें यह मौका आसानी से नहीं मिलेगा। विधानसभा तक पहुंचने के लिए पहले उनकी मेधा की परीक्षा होगी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि झारखंड छात्र संसद का आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विधायी परंपरा से परिचित कराना और जिज्ञासा पैदा करना है। युवा सब ऊर्जा के स्रोत है, उसका सही उपयोग किया जाए तो समाज और देश की दशा और दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद नींद से जागा जेएसएससी एफएसएल के रिक्त पदों को भरने के लिए 62 पदों पर निकाला वैकेंसी। 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। हाईकोर्ट की लगातार फटकार के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी नींद से जाग गया है। इसके साथ ही अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि एफएसएल में रिक्त विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 13 अलग अलग विभागों में 62 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जेएसएससी की ओर से जारी वैकेंसी में बताया गया है कि रेगुलर और बैकलॉग नियुक्ति के तहत झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 11 अक्टूबर के दिन के 11 बजे से 25 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जेएसएससी के वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं 26 अक्टूबर तक परीक्षा फीस, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किया जा सकता है। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट 27 अक्टूबर तक लिया जा सकता है। वहीं 28 अक्टूबर तक एप्लीकेशन में भी गलतियों को सुधारा जा सकता है। परीक्षा के लिए 800 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है, जो पूरी तरह नॉन रिफंडेबल है। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 200 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। झारखंड से शुरू हुई मानसून की विदाई। रांची में आज भर जाएंगे बादल। कल से पूरी तरह मौसम साफ रहने की संभावना। अगले सप्ताह से गिरने लगेगा राज्य का न्यूनतम पारा। झारखंड से मानसून की विदाई लगभग शुरू हो गई है। अगले सप्ताह से राज्य के न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके बाद कल से मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। रांची में इस बार दशहरा में मौसम लगभग पूरी तरह साफ रहने के आसार है। फिलहाल पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों से पिछले 24 घंटों में मानसून की वापसी हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों में पश्चिम राज्यों से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। हालांकि इसका असर झारखंड में अभी दिखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह में राज्य के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इससे लोगों को रात में और सुबह में हल्की ठंड महसूस होगी। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति बेहद कमजोर रही। राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिला। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश बोकारो में 17.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बच्चों के नामांकन के सत्यापन में आधार और बैंक खाता अनिवार्य। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने झारखंड ई विद्या वाहिनी में शिक्षकों एवं छात्रों के आंकड़ों के सत्यापन में आधार अनिवार्य कर दिया है। राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इससे आंकड़ों का फर्जीवाड़ा रुकेगा तथा वित्तीय अनियमितता पर अंकुश लगेगा। उन्होंने आंकड़ों के सत्यापन तथा अपडेट करने का भी कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षक को दिए हैं। राज्य परियोजना निदेशक के अनुसार ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों एवं छात्रों के आंकड़े संग्रहित किए गए हैं। आंकड़े सत्यापित नहीं होने के कारण विभाग इन आंकड़ों का प्रयोग वित्तीय लेनदेन अथवा संवेदनशील कार्यों के लिए नहीं कर पा रहा है। वित्तीय लेनदेन एवं महत्वपूर्ण कार्यों में इनका प्रयोग करने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षक एवं छात्रों से संबंधित आंकड़े किसी जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए। झारखंड में 5 से 7 चरणों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान।
झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कयास लगाया जा रहा है कि राज्य में 5 से 7 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें पंचायती राज विभाग के सचिव राहुल शर्मा, आईजी अभियान एभी होमकर ने सभी जिलों के डीसी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक और विधि व्यवस्था की तैयारी की जानकारी ली। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती का भी आकलन किया गया। इसमें पंचायत चुनाव के लिए सुरक्षा समेत सभी पहलू पर विचार किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर आयोजित किए गए बैठक के दौरान सभी जिलों से आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा बल मुहैया कराने की मांग की गई। इसके साथ ही साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव के सफल आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव 5 से 7 चरणों में संपन्न कराए जा सकते हैं। पीएम केयर फंड से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन पर भाजपा ने जताई आपत्ति। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने का आरोप लगाया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बुधवार को प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा, राज्य सरकार का विकास कार्यक्रमों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सरकार केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के फिराक में लगी रहती है। इसका ताजा उदाहरण मुख्यमंत्री द्वारा पीएम केयर फंड से सभी जिलों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया जाना। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस के 2 मंत्री बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता यूपी की राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि आज उन्हें यूपी के किसान याद क्यों आ रहे हैं। झारखंड के किसानों की चिंता उन्हें क्यों नहीं है। कृषि विभाग कांग्रेस के पास है, लेकिन अब तक किसानों के धान के बकाये का भुगतान नहीं हुआ। किसान क्यों यूरिया और कालाबाजारी के शिकार हो रहे हैं। प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रवक्ता अमित सिंह और सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़े भी उपस्थित थे। झारखंड के धालभूमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दूर नहीं हुई बाधा। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने इस संबंध में अद्यतन जानकारी मांगी। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम जिले के अपर उपायुक्त प्रदीप प्रसाद और वन अनुमंडल अधिकारी ममता प्रियदर्शी ने पूरी जानकारी दी। मुख्य सचिव को बताया हवाई अड्डा का निर्माण में जो बाधाएं थी दूर नहीं हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर है। एयरपोर्ट का निर्माण 255 एकड़ में होना है, जिसमें करीब 240 एकड़ वन भूमि है। जब तक वन विभाग से सहमति नहीं मिलती काम शुरू नहीं हो सकता। इसके अलावा बंगाल सरकार ने एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर यहां हवाई अड्डा निर्माण करने पर भी आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि इसकी वजह से उनके क्षेत्र में रहने वाले हाथियों की सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनकी प्रजनन क्षमता कमजोर तो होगी, गंभीर रूप से बीमार भी हो सकता है। तीसरी बाधा एयरपोर्ट के प्रस्तावित स्थल से सटे देवसोल गांव के ग्रामीणों का, इनमें से किसी भी बाधा को दूर नहीं किया जा सका है। आप सबको बता दूं कि मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए यह ऑनलाइन बैठक की थी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।